दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज अध्ययन करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है, जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। आइए समझते हैं संज्ञा, जो इस प्रकार है। मैंने एक संज्ञा लिखी है। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देखो, हर किसी की जब तक हमें इसकी परिभाषा नहीं मालूम पड़ेगी तब तक हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। जो इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर दोहराएं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है या जानकारी वो मिलती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं कि इन्हें याद कैसे किया जाए। जो इस प्रकार है, मैंने एक ट्रिक बनाई है जो इस प्रकार है। जो ट्रिक है हमारी, वाजभा का सद। मेरी ट्रिक है एक प्रकार कि वाजभा का सद, वाजभा का सद। फिर दोहराइए, वाजभा का सद। जिस प्रकार है, अब इसे तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे? वाह से क्या हुआ? नंबर 1 वाह, और नंबर 2 आपका जा, नंबर 3 भा, और नंबर 4 है आपका, ये साइलेंट रहेगा, का, चा यानी सा, और नंबर 5 है आपका, दा। अब तोड़ते हैं। पहले देखो, वाह से क्या बनेगा हमारा? वाह से बनेगा व्यक्तिवाचक। क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक। क्या बनेगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आया आपका जा से क्या होता है हमारा? जा से होता हमारा जातिवाचक। क्या होता हमारा? जातिवाचक। अब नंबर 3 भा से क्या होता है हमारा? भा से होता है हमारा भाववाचक। क्या होता है? जहां भाव आता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। क्या आता है हमारा? भाववाचक। अब हमारा सा से क्या होता है हमारा? समूहवाचक। समूह किसे कहते हैं? वो झुंड को। क्या है हमारा? समूहवाचक। अब नंबर 5 में आपका दा से क्या होता है हमारा? द्रव्यवाचक। क्या होता है हमारा? द्रव्यवाचक, जो आपको इसी प्रकार से याद करने होंगे। इसी प्रकार। अब बात करते हैं नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे इसे? पहचानने से पहले हम इसकी परिभाषा तो सीख लें, जब भी तो निकालेंगे हम। अब करते बात, वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जाने जिस प्रकार है। जैसे नंबर 1 आता है व्यक्तियों के नाम। व्यक्ति जानते हो? जो हम लोग हैं, जो मनुष्य हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है, जैसे मोहन है, मोहन। और कौन सा हो गया? सोहन, सीता, गीता, इकबाल, और जी कटरीना। क्या नाम हो गए हमारे?
व्यक्तियों के नाम, इसमें पहले ही कह रखा है व्यक्तियों के नाम। अब करते हैं फलों के नाम, क्योंकि फलों के नाम भाई नाम का जो हमारा क्या शब्दों का यानी जाति यानी कि क्या व्यक्तियों के नामों से, इसका मतलब होता है नामों से, जिन नामों का बोध करवाता। अब ये फलों के नाम, फल कौन से हमारे, अमरूद, अमरूद हो गया, सेब हो गया, और हमारा बेर हो गया आदि, सही फलों के नाम। अब ग्रंथों के नाम क्या हमारे, ग्रंथों के नाम, ग्रंथों क्या है हमारे, रामचरित, रामचरित, और क्या है हमारा बाइबिल, बाइबिल, और कुरान। ये क्या हमारे नाम ही तो हैं, क्या हमारे ये नाम ही तो हैं। जैसे रामायण, रामायण क्या है, रामायण। अब है समाचार पत्रों के नाम, जो समाचार पत्र के नाम है, रामायण, ठीक है ना। और देखो और भी आदि होते हैं हमारे अनेक। अब बात करते हैं समाचार पत्रों के नाम। जैसे समाचार पत्र का जैसे जो फेमस है, जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अमर उजाला, उजाला, और कौन सा हमारा दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर आदि। किसका बोध करा रहे हैं हमें, ये नामों का, किसका बोध करवा रहे हैं हमारे ये नामों का। अब है नदियों के नाम, नदी के नाम कौन कौन से हैं, देखो हमारी कौन सी, गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, और जी कौन सी हमारी रामगंगा। ये किसका बोध करवा रहे हैं, हमारा नामों का। ये नदियों के नाम ही तो हैं, क्या हमारे ये नाम ही तो हैं। अब बात करते हैं नगरों के नाम। नगर जैसे डिवाई है, डिवाई है, बुलंदशहर है आदि। अब तो आपको याद ही होंगे होंगे कि कैसे कैसे, जैसे जैसे व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम और नगरों के नाम, जिसमें नाम आते हैं वो इसे क्या कहलाते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं हम जातिवाचक, किस बात करते हैं अब बात करते हैं दूसरी बात, दूसरी संज्ञा जातिवाचक। जातिवाचक कहते किसे हैं, आइए जानते हैं। जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का, व्यक्तिवाचक में तो खाली नाम आते थे, जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जाने जातिवाचक। व्यवसाय एवं पदों के नाम, व्यवसाय जैसे मान लो मंत्री, कौन सा है, मंत्री आ जाता है। अब मंत्री किस में लगा देते हैं हम, देखो रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये क्या हमारा एक जाति है। और दूसरा कौन सा हमारा, मजदूरी, मजदूरी, या कह सकते हैं आप मजदूर, कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं, मजदूर। मजदूर देखो मजदूर में कई प्रकार के होते हैं, कोई बेलदार होता है, कोई किस कारक होता है, कोई कारीगर होता है। क्या होता है, कारीगर होता है। अब आपका होता है डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या होता है, अनेक प्रकार के, ये भी जाति से लगता है। और क्या हमारे आदि और भी है हमारे। अब बात करते हैं पशु और पक्षियों के नाम, पशु एवं पक्षियों के नाम। जैसे अब देखो पक्षियों के कोई नाम तो नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने लिखा तोता, तोता क्या है, जाति है। कबूतर क्या है,
क्या जातीय, हमने इसका नाम तो कोई बताया नहीं इसमें। और क्या है इसमें, गाय, भैंस, और क्या है हमारा, हाथी, और ये आदि। क्या पशु पक्षियों के जो नाम आते हैं, पशु पक्षियों के जो नाम से जाने जाते हैं, वो क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बात करते हैं वस्तु के नाम। देखो वस्तु के नाम कौन कौन से हैं हमारे, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे कौन कौन से बताए। देखो आपकी मेज है, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, बेड हो गया, इसकी कोई नाम तो दे नहीं रखा, जाति का बोध करवाया, और ये आदि। क्यों करवा रहा हूं इतने थोड़े, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे फिर। अब प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम देखो, प्राकृतिक क्या है, आपका चक्रवात हो गया, चक्रवात, चक्रवात भी हमारे पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं। आपका तूफान हो गया, तूफान, आंधी, क्या आंधी, और क्या हमारा, आंधी के बाद में देखो बिजली भी गिरती है, और देखो और भी ये हमारे पांचवा हमारा गुण और दोष। गुण दोष कौन से, देखो क्या है हमारा, बुराई, भलाई, आदि। क्या है, आदि। जैसे इसमें देखो एक बार दोहरा लें, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, आपके प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, और गुण दोष, गुण दोष। अब बात करते हैं नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। पहले सीख लें उसी भांति भाववाचक की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर दोहराएं, जिन शब्दों से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक पहचान की क्या है। अब गुण के अर्थ, सबसे पहले आपका गुण के अर्थ क्या है, आपका गुण के अर्थ जैसे सुंदरता, सुंदरता, और क्या आपका कुशाग्रता आदि। नंबर 3 अवस्था। अवस्था यानी कि हमारे ऊपर से पहले क्या होता, हमारी शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, अवस्था, या कह सके जवानी आदि। अब आपका दशा, दशा के अर्थ के अनुसार में, दशा के अर्थ के अनुसार में दशा, दशा देखो क्या है, दशा हमारा देखो उन्नति हो से, कभी तो हम क्या हो जाता, उन्नति हो जाती हमारी, उन्नति, अवन्नति और आदि। अब बात करते हैं भाव। भाव क्या चीज होते हैं हमारे, भाव क्या होते हैं हमारे, भाव। भाव में क्या होता है, देखो आपकी देखो मित्रता, मित्रता, शत्रुता आदि, मित्रता, शत्रुता आदि। एक बार फिर दोहरा लें, गुणों के अर्थ में क्या, सुंदरता, कुशाग्रता, और आपकी क्या है आपकी ब्यूटीफुलता,
और अवस्था में क्या है हमारी, जवानी, बुढ़ापा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, और आपकी दशा के अर्थ में उन्नति हो जाती है, अवन्नति हो जाती है आदि। भाव में आपकी मित्रता, शत्रुता आदि। अब बात करते हैं हम हमारा समूहवाचक संज्ञा, हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा सीख लें कि जिन शब्दों से किसी एक समूह जाति का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार समझ लें फिर कि जिन शब्दों से किसी एक ही समूह जाति का क्या होता है, बोध होता है, जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या इकट्ठा होता है, झुंड होता है, सीधी सी भाषा कहते हैं जहां झुंड होता है वहां क्या होता है, हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना का क्या होता है कि झुंड होता है, और क्या हमारा सेना हो गई, और क्या होता है हमारा मंत्रिमंडल, सभा, और क्या है हमारा, सभा हो गई, और क्या है हमारा, देखो टुकड़ी भी होती है, गिरोह होता है, गिरोह है, और आपकी गैंग होती है। जहां मैंने ये कहा था जहां मतलब झुंड होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक, जैसे आदि। अब बात करते हैं वस्तुओं के नाम। देखो किसी भी वस्तु का क्या होता है, एक गुच्छा होता है, जैसे चाबियों का मैंने क्या ले लिया, गुच्छा। नाज का क्या होता है हमारा, ढेर। और क्या होता है, लोहे को क्या कहते हैं हम, एकदम कारखाना कह देते हैं। आदि। आइए एक बार फिर और दोहराते हैं। व्यक्तियों के समूह जहां सेना, मंत्री, सभा, टुकड़ी, गिरोह, गैंग आदि का बोध होता है वहां क्या होते हैं, हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे वस्तुओं के नाम गुच्छा है, ढेर है, कारखाना में जो लोहा पड़ा रहता है, ये लोहा क्या होता है हमारे इकट्ठा होता है आदि। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक। क्या बात करते हैं, द्रव्यवाचक। परिभाषा है जो इस प्रकार है कि जिन शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार कह लें, इससे का संबंध है किससे, तेल से। जहां तेल जैसे आ जाए वहां क्या होता है हमारा, द्रव्यवाचक होता है। द्रव्य यानी कि तेल से। एक बार दोहरा लें, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या तेल या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे तिल का तेल, और हमारा सरसों का तेल, और किसका होता है हमारा, मूंगफली का तेल, और किसका होता है हमारा, तिलहन का भी होता है, तिलहन का तेल, और हमारा मीठा तेल, और कौन सा होता है, हमारा, और होता है हमारा गेहूं का भी तेल निकलता है आदि। क्या आदि। एक बार फिर दोहरा लें, जहां हमारा तेल से संबंधित आती है वहां कौन सा होता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको यह मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। सीपी कोचिंग RST और वीडियो जानने के लिए लाइक करें। सीपी कोचिंग RST। ठीक है, तो वही